नाजरीन, मकतूल एहसन के वालिद और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि उनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बताएं ये क्या हो गया, कैसे अचानक से ये सब कुछ हो गया? ये अचानक नहीं हुआ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी, अब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मेरी बहू है। ये 3/7/2022 से इसने प्लान बनाया था। जब ये मेरा शहीद बच्चा ड्यूटी पे अपने बड़े भाई के साथ जा रहा था तो उस दिन वो नहीं गया, वो बकरा था कुर्बानी का रखा हुआ, तो उसको घास चारा डालने के बाद वो गया 7:30 बजे आमर रोड पर। तो वहीं पे जाके रक्शे पे बैठा हुआ था तो पीछे से ये 3 शूटर आए। इन्होंने मेरे बच्चे को 5 फायर मारे। तो उसको अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि अपने भाई को क्लिनिक में फ़ोन किया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ। फ़ौरन वहाँ से लोग अहले मोहल्ला, अल्लाह उनका भला करे, वो ऐसे और छत्तर छाँव कर दी उन्होंने। वो नवाज शरीफ अस्पताल लेके गए, फिर उम्मी अस्पताल लेके गए। वहाँ पे मेरे बच्चे का 8.5 घंटे ऑपरेशन होता रहा। सुबह तकरीबन 5:30 बजे जब मुझे यहाँ से 10 बजे उन्होंने ये बताया उसके कोलीग ने कि उसका रक्षा उलट गया, आप आ जाओ। हम जब गए तो उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। सुबह जब उसने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला तो उसके मुंह से यही आवाज़ निकली, अब्बू जी ये क्या हो गया। उसके तकरीबन 11 महीने उसका इलाज चलता रहा, पूरे 11 महीने। कभी एक हॉस्पिटल में, कभी 2, कभी 5 फायर लगे थे उसको। तो 11 महीने इलाज चलता रहा। तो 11वें महीने आगे रमज़ान शरीफ आ गया, तो आखिर में जो उसको हड्डी का ऑपरेशन हुआ तो वो करवा के तो फिज़ियोथेरेपी करा रहे थे। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये है ना फिज़िकली फ़िट हो जाएगा। तो 29 रमज़ान 19 अप्रैल को जब हम घर में सोए हुए थे तो इस मलूना ने मोबाइल के ज़रिए उनको बुलाया, जिसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है। किसको बुलाया? ये अपने दूसरे को, आशना को, अपने जिसके साथ ये है बदनाम है उसको। इसका सगा भाई है ना उसका। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है कि वो ये इतने बड़े मुकद्दस रिश्ते को ये इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, पामाल पा रही है। ये तो इंसानी रूह लरस जाती है। क्या अल्लाह पाक का अर्श मौला पाई पर यही जो है नाम बहन और भाई का रिश्ता लरस नहीं उठती हो गई अर्श मौला? बिल्कुल ऐसे के उसके बहन और भाई के एक माँ के तो जने हुए हैं ना। बिल्कुल उनसे रब्ता किया, रब्ता करके तो ये वो 5 बंदे थे वो आए, जिसमें अवैस ने उन्हें 20,000 रुपये नकद और 125 मोटरसाइकिल देने का कहा कि ये जो है मेरी माशूका है, इसका खामन है, उसको कत्ल करके हो। वो कत्ल कर दिया और उन्होंने कत्ल कर दिया। इसमें इसका यहाँ तक हमें दूर तक भी इस मलूना के बारे में हमारी सोच भी नहीं जाती थी। या मैं आपके वसादत से एक बात ज़रूर कहूँगा कि थाना शादबाग के अरशद ढिल्लू साहब अगर उस वक्त ऐसे ही जैसे ये रिजवान खान ने अपनी फर्जशनासी और इंसानियत को समझते हुए एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक नेक इंसान होने के नाते अपने फ़राइज़ 1 महीना और 20 दिन तक ये शख्स लड़ता रहा है और मैं इसके साथ लड़ता रहा हूँ। आप हमारे बाद 5 हमले हो गए हैं, आप वो कामयाब हो गए, हमारे बच्चे का क्यों नहीं केस पूरा हो रहा? वही उसने कहा कि आप मेरे बाप हो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पहुंच रहा हूँ। इस दौरान हमें धमकियाँ भी आनी शुरू हो गई, घर से निकलोगे तो हम तुम्हें फायर मार देंगे। वो बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। और जैसे ही ये वहाँ से मुझे धमकी आती हम लॉकअप हो जाते। आप खुदा पे यकीन करें, हम 7 दिन इधर लाहौर में रहते हुए पानी से महरूम रह गए थे। कोई हमें पानी देने वाला नहीं था कि हमें डर था कि हम बाहर निकलेंगे तो बच्चा तो ये मार देंगे। ऐसी धमकी आई, हम नहीं गए। पास रहती रही है, आपके साथ रहती रही है? नहीं, ये तीसरे दिन जिस दिन धमकियाँ थी उस दिन पास ही थी। लेकिन जब मेरे बच्चे का सोम का ख़त्म था कुल्लों का, उस दिन ये इसने वो अपना सेशन कोर्ट से मेरे ख़िलाफ़ 5 दरख्वास्तें दे के
मेरे से बच्चे छीन के वो बैलफ डलवा के तो बच्चे छीन लिए। मैंने ये कहा मैं ऐसे तुम इद्दत में इधर रहो, मैं अपने मासूम बच्चों की निशानियां पाल के मैं जो है इनको देखता रहूँगा। तो इसके बाप ने और इसने मिलके मेरे ख़िलाफ़ दूसरा कराया सेशन कोर्ट में। तो वहाँ से मुझे तलब किया गया बैलफ के ज़रिए। तो मैंने अदालत के सामने कहा जी ठीक है, अगर अदालत का हुक्म है, एक आपका बेटा भी कत्ल करवा दिया, दूसरा आप पे मतलब दरखास्तें भी दे दी और बच्चे भी छीन लिए, बच्चे भी छीन लिया। और एक सिर्फ दरखास्तें ना दी, दूसरा मेरे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ बाकायदा इन्होंने इसी थाने में FIR रजिस्टर कराई सेशन जज की अदालत से उनके हुक्म पर कि FIR रजिस्टर करो। और FIR रजिस्टर करनी कि इसने खुद कत्ल किया और उसने भाई ने इसने बेटे ने बाप ने और भाई ने कत्ल किया और मेरे बच्चे को भी इन्होंने जलाया है और इनको दूसरा अरेस्ट करके मुझे मुद्दई बनाया जाए। अच्छा, उस कत्ल के मुकदमे में। लेकिन अब तो ये सब कुछ मंजरे हैं जिसमें ये इसका बाप हीरा और उसकी बीवी जो है वो मलूना, जो मेरी जो तबाही का सबब बनी है, वो इसकी बीवी जो है यास्मीन और हीरा, इन जालिमों ने मुझे मजबूर किया कि आपने बेटी का रिश्ता ले लो। आपकी माँ मरूमा मेरी ख्वाब में आती है, कहती है मैं जालिमों के जंगल में आके अपने हीरे जैसे मासूम को आज दाव पे लगा दिया। इन बदबख्तों ने, इन गलीज लोगों ने, इसकी माँ को भी डाइवोर्स हुई है, इसकी बहन को भी डाइवोर्स हुई है। और इससे क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? इंसानियत क्या अर्श मोला लज जाती है। सका भाई अपनी बहन के साथ मुंह काला कर रहा है। क्या कसूर था आपके बेटे का, क्यों कत्ल करवा दिया? ये कसूर अगर हमें पता चलता, वो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हाफ़िज़ कुरान था, वो इतना मिलनसार था कि सुलेमान भाई 24 बोतलें खून की, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक चंद घंटों में मिल सकती है? वो भी नायाब खून। वो ऐसा जैसा उसको शहादत रब ने दी है, ऐसा ही उसका ज़ुबान थी और ऐसा ज़मीर थी। वो शख्स था, आपने सुना होगा अक्सर कि लोग कहते हैं फलां बंदा फौत है, उसके लिए गलियों के कख रोते हैं। मैं खुदा गवाह बना के खुदा को कहता हूँ, मेरे मासूम शहीद के लिए गलियों के कख रोए हैं। अल्लाह पाक आपको हौसला दे। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे मुल्ज़मान हैं, इनको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा भी यही मुतालबा है कि इनको ऐसी करार वाक़या सज़ा मिले ताकि आइंदा ऐसा करने से पहले भी कोई 100 बार, 1000 बार, बल्कि करोड़ों बार ज़रूर सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस मुकदमा के मुद्दई मकतूल एहसन के भाई मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि जो मुल्ज़मा इन पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है उसमें किस हद तक हक़ाइक़ है। भाई ये बताइएगा कि कोई ऐसी बात भी सामने आई है कि ये खातून जो मुकद्दस है ये कहती है कि दूध दिया गया इसको इसकी जेठानी की तरफ से, उसमें जहर था, वो फिर उसने पूरे घर वालों को बताया कि इसमें जहर है, ऐसी कोई बात है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जिस शॉप से हमारे घर में दूध आता था, दूध आया रात को, मैं और भाई जॉब पे चले गए थे। दूध आया तो जैसे ही दूध उबाला है ना, तो मेरी बीवी और अम्मी जो है वो रूम में थी, ये दूध उबाल रही थी। थोड़ी देर बाद ये नीचे गई है तो अम्मी ने दूध देखा है, दूध फटा हुआ था, उसमें कुछ मिला हुआ था। अम्मी ने दूध लिया, अम्मी दूध लेके फ़ौरन चली गई है वहाँ पे दूध वाले के पास चली गई। उसने कहा कि ये दूध तुम्हारा ख़राब है। उन्होंने कहा आंटी ये खुद आप चेक करें। उसने गिलास में डाल के दिया बाकायदा। अम्मी ने 2-3 घूंट लगाए हैं बाकायदा दूध के, और कहते हैं आप खुद महसूस करें इसमें कुछ मिला हुआ है, पाउडर वगैरह कुछ मिला हुआ है। फिर अम्मी ने भी ज़ुबान के साथ लगाया, 2-3 घूंट भी लगाए हैं, उसमें वाकई में पाउडर जैसी कोई चीज़ मिली हुई थी। ठीक है, फिर दूध वाले ने कहा आपको इसी दूध में से मैं इल्जाम ये था कि जहर मिलाई हुई थी। नहीं, अगर कुछ होता तो अम्मी को कुछ ना होता। हालांकि अम्मी ने 2-3 घूंट उसी दूध के लिए हैं, उसी पतीली में से उसी दूध के 2 घूंट। फिर वो ये भी कहती है कि मेरा बच्चा जला दिया, वो क्या वो इसी ने जलाया। वो सारा एक प्लान था कि इसकी तरफ सारा रुजू कर दूंगी और इसकी वाइफ पे सारा इल्ज़ाम डाल दूंगी ताकि आगे जो मैंने बड़ा काम करना है वो भी शक सीधा इसकी वाइफ पे जाए।